Dear students of class 10, today we will study refraction of light. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग ने जो है डेली लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं रहता कि यही रिफ्रैक्शन है। जैसे आप अगर भगोने पानी से भरे हुए भगोने में पेंसिल डाल दीजिए तो पेंसिल बाहर से टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? उसी में सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर है जो है। शांत जल में चले जाए, नदी के किनारे या तालाब के किनारे, उसमें क्या होता है कि जो बॉटम होता है उसका, नदी की तलहटी या उसका रिवर बॉटम है, वो लगता है कि बस थोड़ा ऊपर ही है, गहराई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम उसमें पैर डालते हैं तो चल जाता है, ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम इन्हीं सब चीज़ों पर विचार करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, हम जब आप देखते हैं तो हमारी आँख पर जो लाइट आ रही है जो है वह एयर में से होकर के आ रही है, और एयर में होकर के कहाँ से आ रही है? पानी में से। पानी हमारा मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है इन कंपेरिजन टू एयर। तो वहाँ पर लाइट की जो रेज है वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं, सीधे ना जा करके वो थोड़ा सा अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, रेयर मीडियम, अब इसके नीचे डेंसर मीडियम है। इंसिडेंट रे पहले क्या आई? ऐसे पहुंची यहाँ। इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो डेंसर मीडियम में जब आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर डेविएट हो जाना, यानी अपने पाथ से भटक जाना या विक्षिप्त हो जाना या पाथ बदल देना, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो एक जनरल सिंपल वे आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस this phenomena of change in the path of light in going from one medium to another is called refraction of light. Thus, refraction of light is the phenomena of bending of light from its original path on entering another medium. The refraction occurs light right at the boundary of the two mediums. रिफ्रैक्शन होता कहाँ है? जो देखिए, एक मीडियम की और दूसरे मीडियम की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन कहलाएगी जो है, एक रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो ये बाउंड्री लाइन पर ही जो है ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट यहीं ही आपकी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो ये हमारा जो है कहाँ पर परफॉर्म होता है रिफ्रैक्शन का की फिनोमेना? इस बाउंड्री पर जहां दोनों मीडियम आकर के मिलते हैं। एक मीडियम यहां से समाप्त हो रहा है, दूसरा मीडियम यहां से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से ये दोनों की बाउंड्री हो गई। अब देखिए, दूसरी तरह से हम अगर इसमें थिंकिंग करें तो क्या होगा कि रेयर मीडियम क्या है हमारा? अगर एयर लेते हैं तो एयर एक गैस है। एयर क्या है? गैस है, और उसमें डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे स्मोक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद अब आते हैं डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में वाटर है। वाटर भी कई तरह का होता है। वाटर भी कई तरह का मतलब क्या है कि जैसे उसमें कई डेंसिटी के वाटर मिलते हैं आपको। अभी आप तालाब में चले जाइए, तालाब का पानी कुछ अलग तरह से दिखेगा आपका, नदी का पानी अलग दिखेगा। पानी जितना साफ होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो होगी
डेंसिटी घटेगी इन कंपेरिजन टू रेयर। तो साफ हुआ मीडियम, तो जैसे पानी गंदा है तो उसकी मतलब क्या हुआ, तो उसमें दूसरे और इम्प्योरिटीज डिजॉल्व है। तो इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं कि लाइट जब इंटर करती है तो उसको उसके पाथ में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वहां से हम अगर इस मीडियम में कोई चीज रखी हुई है और यहाँ से लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, हमारे आंखों पर तब हमें वो चीज दिखाई देगी। तो उसके बाद क्या होगा कि यह चीज उथली हुई दिखाई देगी, लगेगा कि ये तल थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आई ऐसे, फिर हमें यहाँ चीज दिखा देखेंगे जब इस मीडियम यहाँ पर इस कंडीशन में, तो यही लगेगा कि ये चीज यहाँ पर कुछ ज्यादा उभरी है, यानी यहाँ पर ये ओवल टाइप दिखेगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ आप पेंसिल डाल रखे हैं तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देगी, सिक्का डाल रखे तो लगेगा सिक्का थोड़ा सा ऊपर है। और दूसरी चीज ले लीजिए, हम लोग ग्लास का स्लैब एक ले लें, जो है ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब का मतलब क्या होता है, एक क्यूबॉइडल शेप का एक ग्लास का पीस हो और उसको किसी लेटर के ऊपर रख दीजिए। लेटर के ऊपर रखने के बाद हम जब देखते हैं तो लगता है कि वो लेटर जो है उस शीशे के अंदर है जो है, लेकिन क्या वो लेटर शीशे के अंदर होता है? नहीं, शीशे से नीचे की तरफ होता है और वो हमें दिखाई ऐसा देता है। इसका मेन रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो लाइट जा रही है वायु ग्लास जो है एयर से होकर के ग्लास में जा रही है और ग्लास से होते हुए फिर हमारी आंखों पर एयर की तरफ आ रही है। तो इस तरह से उसके पास में क्या हो जाती है, जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्रिएटेड। एंड और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी अब यहाँ देखिए ध्यान से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है दिस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिए, थोड़ी सी स्पेलिंग में चेंजिंग है, स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों में, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में REF से स्टार्ट होता है। तो अब क्या है कि अगर दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें I और R दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। If first medium density is more than the density of second medium, means first medium is denser and second medium is rarer, then the value of I will less than the value of R. Then if medium 1 is rarer than medium 2, then angle I is greater than angle R.
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ मीडियम वन is denser than medium 2, then angle I is less than angle I. If the density of both the medium are equal, then I equal to R. If possible, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसी पॉसिबिलिटी की संभावना बहुत कम होती है कि दोनों की मीडियम की जो है डेंसिटी सेम हो। इफ डेंसिटी ऑफ if both the medium have same density, then angle I equal to angle R. तो ये थी मीडियम की डेंसिटी। अब मीडियम की डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम मोर क्लोजर in comparison to the molecules of another medium, then that medium is called denser medium and first medium is called rarer medium. तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा गैस है और ये लिक्विड है तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो यहाँ लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यह था हमारा जो है लाइट की स्पीड के ऊपर जो डिपेंडेंसी। Second part, velocity of light, concept of refractive index of an optical medium. The speed of light in vacuum is a fundamental constant of nature. It is represented by c. For our ordinary purpose, the speed of light in vacuum is taken as c equal to 3 to 10 raised to 8 meter per second. In air, the speed of light is only marginally less compared to that in vacuum. Therefore, speed of light in air is taken as 3 to 10 raised to 8 meter per second. A transparent substance in which light can travel is called an optical medium. Optical medium का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कोई हो जिसमें लाइट हमारी जिससे वो करके लाइट ट्रेवल कर सके, तो उसी को ऑप्टिकल मीडियम का। फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन ऑप्टिकल मीडिया. Different optical media have different optical densities. Therefore, speed of light in different optical media is different. A medium in which speed of light is more is said to be optically rarer medium, and a medium in which speed of light is less is said to be optically denser medium. Thus, light travels faster in an optically rarer medium and light travels slower in an optically denser medium.
And the absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे दिखाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. refractive absolute refractive index. It is ratio of speed of light between vacuum or air and the another media. Means speed of light in vacuum or air upon speed of light in taken media. So it is called refractive index, and refractive index of different medium is different. So students, read this topic carefully and make notes yourself. Okay, thank you.